हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास कुमार और आप हैं आर्म्स डिजिटल चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिविजन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद आवर ब्रीफ रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं 4 मार्क्स कंफर्म करने के लिए अपने कमिंग मेंस एग्जामिनेशन में। तो फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन ऑन अ फिक्स सरफेस, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स सरफेस लाइक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ गया, स्मूथ सरफेस, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, बस सब जब तक सरफेस फिक्स्ड है हमारी कंडीशन क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा आर या a इक्वल टू अल्फा आर, जहाँ पे v जो है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, ओमेगा जो है वो उसकी एंगुलर स्पीड है, r जो है वो रेडियस है। ये हमारी स्लिप प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई। और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है और उस पर मुझे बाकियों पॉइंट्स की स्पीड निकालनी है, तो जैसे ये वाली चीज काफी बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही बना रखा है ताकि आपकी सिरदर्दी यहाँ से खत्म ही हो जाए। तो मान लो आपके ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास v स्पीड से मूव कर रहा है और ये पूरा बॉडी जो है वो ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर आ गया। ये तो पहले आपने याद कर लिया। उसके अलावा अब जो ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कई बार आपको इनकी स्पीड पूछी जाती है या कोई भी रैंडम पॉइंट की स्पीड पूछ ली गई। तो मान लो कोई भी रैंडम पॉइंट आपने आर सेलेक्ट किया यहाँ पर, पी पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, कैपिटल आर इसका रेडियस है और स्मॉल आर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। और ये एंगल अगर थीटा पर है, ये एंगल अगर किस पे है, थीटा पर, आपके वर्टिकल लाइन से, तो उसकी स्पीड डायरेक्टली आएगी। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो ये किसके बराबर होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडर रूट 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जनरली अगर ये पॉइंट जो होता है वो सरकमफेरेंस पे ही लाई करता है, जब भी क्वेश्चन अगर आना होता है तो जनरली सरकमफेरेंस पे लाई करता है, जिस केस में r इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R, और आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट का स्पीड इतना होगा, कितना होगा, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू कॉस थीटा बाई 2, इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये याद रख लो, जैसे इससे सारे पॉइंट्स का आंसर याद हो जाएगा। अगर मैं टॉप पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का एंगल कितना होगा, 0, तो स्पीड कितनी आ गई, 2v। ये वाला बात करते हैं इस वाले पॉइंट के लिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए आपका एंगल कितना हो गया, 90, तो 90 पे कितना हो गया, √2v। ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो इसके लिए पूरा एंगल कितना हो गया, 180, तो 180 पे एंगल 0। ठीक है, लास्ट ये वाला पॉइंट का निकालना है, तो इसका टोटल एंगल कितना हो गया, 270, तो 270 पे आंसर √2v। इस तरह से। और मान लो कोई रैंडम पार्टिकल हो, 30 पे दिया है, 60 पे दिया है, यहाँ पर, यहाँ दे रखा है, तो आप डायरेक्ट एंगल पुट करोगे और आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखो और आप किसी भी सरकमफेरेंस के पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दो पार्ट होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और क्योंकि हमें पता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है हमारे प्योर रोलिंग में, या तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाय आर। और अगर मैंने ओमेगा यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास एक छोटा फॉर्मूला बन के आ जाता है, विच इज दिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m प्लस आई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो डिवाइडेड बाय, डिवाइड करो, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। इस तरह से, जहां पर v जो है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड पता है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने के लिए। और चाहो तो कई बार क्या होता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना देकर उन्होंने रेडियस ऑफ जायरेशन दिया होता है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर। और जैसे यहाँ पर एम के स्क्वायर पुट करोगे, आपका यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप ये मेन फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, इससे आप बाकी सारे चीजें आप डिराइव कर सकते हो व्हेन रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो। याद रखना बहुत सिंपल, क्या याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज
हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां पर जो भी अब तुम्हें ओमेगा हटाना हो तो ये वाला यूज कर लेना, v इक्वल टू ओमेगा, और v, और अगर v हटाना हो तो रिप्लेस कर देना। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसलेशनल में है और कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रोटेशनल में। तो अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा ट्रांसलेशनल एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे लिखना होगा टोटल एनर्जी जो विच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट जब इसको हम सॉल्व करें प्योर रोलिंग के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा को रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ओमेगा को v बाय आर लिख दिया, तो अगर मैंने ओमेगा को v बाय आर लिख दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, दिस वैल्यू 1/1 प्लस एम आई बाई एम आर स्क्वायर। ये है आपका 1/1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अगर हमें आई के टर्म्स में लिखना है, अगर हमें के की वैल्यू दे रखी है जो कि कुछ सवाल में दिया होता है, तो ये सीधा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ऐसे याद रख सकते हो, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसका सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जीज याद रख सकते हो। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में ऊपर आर स्क्वायर आता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ऊपर क्या आता है आपका, के स्क्वायर आता है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। आगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो ये मान लो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रोल करना स्टार्ट करता है रेस्ट से, और रोल करके यहाँ पे पहुंचता है और टोटल एल लेंथ ट्रैवल करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे, पहला तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा रोलिंग ऑब्जेक्ट का, वो है जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, तो थोड़ा उल्टा हो जाता है, एम आर स्क्वायर ऊपर आ जाता है और डिवाइडेड बाई आई हो जाता है। तो ये आपका फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्ट करता है। अगर हमें ये निकालना है कि जब वो लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पर आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कितना होता है, ये जो स्पीड की वैल्यू है दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, एम आर स्क्वायर। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आप डायरेक्टली निकाल पाओगे कि कितनी स्पीड आएगी जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और लास्ट में कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, तो जो टाइम लगेगा नीचे आने में वो कितना होता है, √2l/a। अब क्योंकि एल तो हम ए तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और एल जो है वो डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, तो आप ये बता दोगे कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो चार चीजें याद रखनी है, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, स्पीड एट द बॉटम एंड टाइम टू रीच द बॉटम। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी या लास्ट कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ, कि अगर किसी सवाल में आपको ऐसे दिया है रोलिंग ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन नहीं है बट अप द प्लेन जा रहा है v स्पीड से, ठीक है, v0 स्पीड से ऊपर जा रहा है रोल करके, तो आपको पूछा कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो उसके लिए आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करके हम ये निकालते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, v0 या मैक्सिमम हाइट रीच इज v स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर v जो है वो आपके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है रोलिंग ऑब्जेक्ट की, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये k के टर्म्स में लिखते हो, अगर आप i के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में याद रखना चाहते हो तो ये याद रख सकते हो, i बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायरेक्टली पता होता है, तो i बाई एम आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो के टर्म्स में भी याद रख सकते हो, दोनों फॉर्मूला
सेम है, एक के टर्म्स में और एक आई के टर्म्स में। ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट रोल करते हुए ऑन अ इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला लगाते टाइम ये रफ सरफेस होना बहुत जरूरी है, तो ये रफ सरफेस होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका डिफरेंट स्मूथ सरफेस दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट आंसर बनेगा फिर। तो अगर आपको कहीं पे स्मूथ सरफेस दे रखा है, स्मूथ सरफेस, तो उसके लिए आंसर के लिए आप जल एनर्जी को कंजर्व अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास जो जितनी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू mgh। और देखो आंसर का एक बहुत ही छोटा फॉर्मेट आ जाएगा v²/2g। तो इतना ठीक है अगर स्मूथ सरफेस है तो, क्योंकि स्मूथ सरफेस के केस में आपका सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होता है पोटेंशियल में, और रफ सरफेस के केस में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों कन्वर्ट होता है किसमें, पोटेंशियल में। इसलिए इन केस ऑफ रफ सरफेस वो ज्यादा हाइट तक जा पाता है, इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस वो कम हाइट तक जाता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो v²/2g फॉर स्मूथ सरफेस। चलो अब इन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम इसको अप्लाई करना अच्छे से सीख जाए। तो हमें पहला एग्जांपल, a wheel is rolling on a plane surface, speed of particle at the highest point of the rim is 8, the speed of particle on the rim of the wheel at the same level कुछ है। चलो इसको हम करेंगे कैसे। ये रहा हमारा व्हील, और जैसे हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट की अगर स्पीड निकालनी है तो आपको ये देखना पड़ता है कितने एंगल पर है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला तो वही है 2v cos θ/2, और जहाँ पे थीटा जो है वर्टिकल लाइन से एंगल है। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी 2v, और ये 2v की वैल्यू 8 दिया हुआ है, 2v की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब आपको पूछा है उसकी स्पीड बताओ जो कि सेम लेवल पे है, तो ये रहा सेम लेवल वाला पार्टिकल। इसकी स्पीड बताने के लिए एंगल कितना चलेगा हम आगे, कितने एंगल पे है 90, तो यहाँ पे 90 पुट करोगे, तो 90 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 45, cos 45 1/√2, तो इसका आंसर कितना आ गया √2v। और हमने v तो निकाल ही लिया था, v की वैल्यू कितना निकाला था 4, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डायरेक्टली हम कर सकते हैं, फॉर्मूला किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। ये 0 और 90 तो स्पेशल केसेस है जिनका आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। टॉप पे 2v होता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर √2v होते हैं। Again, a solid sphere of mass 1 kg rolls down without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is this joule. The speed of the center of mass. ठीक है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट का, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अभी जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का लिखा, बट हमें यहाँ पे सिर्फ स्पीड का आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको देखो हाफ mv²। अब हमें पता है कि प्योर रोलिंग के केस में v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है ओमेगा आर, तो ओमेगा को किस से रिप्लेस कर सकते हैं v बाय आर से। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ठीक है, आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हमारा वीडियो देख सकते हो, उसमें सेम हमने ये रिवाइज कर रखा है कॉन्सेप्ट। तो 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, और ये हो गया v/r का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो, और काइनेटिक एनर्जी हमें दे ही रखा है वो लास्ट में पुट कर देंगे, तो देखो कितना आ गया हाफ mv² प्लस हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये v² m v²/5, तो टोटल कितना इधर 5 इधर 2, तो 7/10, तो ये आया 7/10 v/r²। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है एक सॉलिड स्फीयर की रोलिंग मोशन में। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें काइनेटिक एनर्जी 10⁻³ दिया है, 7 × 10⁻³ तो 7 × 10⁻³ इक्वल टू 7/10 इंटू मास कितना दिया 1 kg, तो मास इज 1 kg इंटू v²। तो यहाँ से देखो 7 और 7 डिवाइड हो गया, तो v² की वैल्यू आ गया 10⁻², तो v की वैल्यू आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो गई जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब क्योंकि इन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है तो एक और स्टेप कर देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत इजीली अप्रोच कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को। एक बार हमें वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो तो हॉलोस्फीयर और प्लेन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो रोलिंग मोशन कर रहा है हॉलोस्फीयर। दिस रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, टोटल रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। और यही रेशियो पूछा है, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। और जैसे हमने ये सॉल्व करके अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि ये आंसर आता है के स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में भी याद रख सकते हो, बट अभी के लिए हमने के के टर्म्स में लिखा है। तो हमारे पास अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हॉलो स्फीयर के लिए देखो के की वैल्यू क्या आएगी, तो के होता है अंडर रूट आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए डिवाइडेड बाई मास। ये देखो कितना आ गया, अंडर रूट 2/3 इंटू आर। ये बहुत जल्दी आ जाता है, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आंसर देखो के स्क्वायर करोगे तो 2/3 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2/3 आर स्क्वायर, ये कुल मिला के हो जाएगा 2/5। दैट इज आवर रेशो। तो हमारा एक्स का आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि हमें x/5 निकालना था। ठीक है, तो आप ये रेशियो याद रख सकते हो। नेक्स्ट, a solid cylinder is released from rest at the top of the inclined plane at 30 degree, length 60 centimeter, without इस स्पीड अपॉन रीचिंग द बॉटम ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे पूछा है कि जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसका तो हमने अभी फॉर्मूला बनाया था, कितना फॉर्मूला बनाया, अंडर रूट 2 GH 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है हमारी, किधर गया वो लिस्ट, इंक्लाइन प्लेन वाली, यहाँ से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, ये है हमारा स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसी का रिवर्स एक होता है जो कि आपको बताता है कि कितनी हाइट मैक्सिमम जाएगा रिवर्स प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमारे पास अभी डाउन द प्लेन आ रहा है, तो डाउन द प्लेन के लिए हमने सीधा ये सॉल्व किया। अब दिक्कत इसमें ये कि एच नहीं पता है, इसने लेंथ दे रखा है बट हाइट नहीं दिया, बट हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 साइन 30, और साइन 30 हाफ होता है तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, विच मीन 0.3 मीटर। जैसे हाइट आ गया पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखो अंडर रूट 2 टाइम्स जी इंटू हाइट विच इज 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की वैल्यू। तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस, जैसे यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे ये हाफ रह जाएगा। ठीक है, नीचे भी एम आर स्क्वायर है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ रहा है ऊपर, अंडर रूट तो ये हो गया 6, नीचे की तरफ है 3/2, ये अंडर रूट 4 इक्वल टू, और फिर यह कितना आ गया 2, ऐसा यूनिट में 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। लास्ट एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट हॉलोस्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, रोल्स अप कर्व प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन कवर्ड। ओके, तो इनिशियली कितनी हाइट तक ये मैक्सिमम पहुंच पाएगा, ये पूछे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में चाहे इंक्लाइन प्लेन हो या कर्व्ड सरफेस हो, इट डजंट मैटर, जब तक प्योर रोलिंग हो रही है, जब तक ये रफ सरफेस है और प्योर रोलिंग हो रही है, तब तक जो मैक्सिमम हाइट रीच है उसका आंसर आएगा इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अगर स्मूथ सरफेस होता, स्मूथ सरफेस के लिए आंसर है, रफ सरफेस के लिए 1 प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा था आ गया अपना, हाँ, अगर आई के टर्म्स में लिखना है तो आई बाई एम आर स्क्वायर, के टर्म्स में तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर चलो मान लेता हूँ मैं अभी कि आप लोग आई के टर्म्स में इसको याद रखते हो, तो आई बाई कितना होगा एम आर स्क्वायर, डायरेक्ट इतनी हाइट तक वो रीच करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे h इक्वल टू वी की वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू 10, 1 प्लस, अब क्या दे रखा है, हॉलो स्फीयर है
तो हॉलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये 2/3 mr² होता है। तो यहाँ से mr² जब डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 2/3। देख लेते हैं यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है। तो 9/20 इंटू 5/3, तो 3 ये कैंसिल हो गया, ये 4, ये आ गया 3/4 मीटर्स। बट हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो सेंटीमीटर में आंसर कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर्स, 75 सेंटीमीटर्स। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। अब जाकर रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी ट्राई करो। कोई दिक्कत आती है, डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।